नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम हाई स्कूल की केमिस्ट्री के लिए हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण या पीएच मान। हाइड्रोजन आयन सांद्रण किसे कहते हैं, हाइड्रोजन आयन पीएच मान किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण के मोल प्रति लीटर अर्थात हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर सांद्रता अर्थात 1 मोल प्रति लीटर होना चाहिए। तो मोल प्रति लीटर सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। ऋणात्मक लघुगणक का मतलब लॉगरिथम लॉग, अर्थात हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर सांद्रता को लिया जाए और उसका जो ऋणात्मक लघुगणक बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। अथवा दूसरी भाषा में इसकी परिभाषा दे सकते हैं, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में हाइड्रोजन आयनों के जो आपका सांद्रता हो रहा है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता कहा जाता है किसको, ये ब्रैकेट्स में बड़े वाले ब्रैकेट्स में जब भी हम रख देते हैं तो बड़े वाले ब्रैकेट को सांद्रण को दर्शाता है हाइड्रोजन प्लस आयन के सांद्रता को। इसका व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, ये उल्टा लघुगणक को क्या कहा जाता है, पीएच कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा पीएच बराबर माइनस लॉग ब्रैकेट्स में H प्लस आयन या log 1/H प्लस आयन। तो ये देखिएगा आपका व्युत्क्रम हो जा रहा है और ये देखेंगे आपका क्या हो जा रहा है, माइनस लॉगरिथम हो जा रहा है। दूसरा इसका एक फार्मूला होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर 10 पे घातीय माइनस पीएच। इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल लगाया जाएगा क्लास के स्ट्रेस के लिए, ठीक है ना, आगे हम बताएंगे वीडियो में। 25 सेंटीग्रेड पर देखा जाए तो जल का जो आयन गुणनफल होता है 25 सेंटीग्रेड पर जल का आयन गुणनफल बराबर H गुणे प्लस OH माइनस, क्योंकि आप जानते हैं कि H2O जब टूटता है तो OH प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूटता है। अब इन दोनों का गुणनफल हाइड्रोजन सांद्रता के पद में लिया जाए तो ये भी साथ ही है। अब इन दोनों का गुणनफल निकाला गया तो इन दोनों का गुणनफल होता है 1 गुणे 10 पे घातीय माइनस 14 घात, या इसी को हम लिख सकते हैं 10 पे घातीय माइनस 14 घात के, ठीक है ना। शुद्ध जल का देखा जाए तो शुद्ध जल में H प्लस आयन और OH माइनस आयनों की संख्या बराबर होती है। कहने का मतलब आपका ये हुआ कि मान लीजिए यदि हम 5 अणु लेते हैं तो 5H प्लस आयन और 5 ही आपके OH माइनस आयन में टूटेंगे, अर्थात प्लस माइनस आयनों की संख्या दोनों की क्या होगी, बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आपका H प्लस आयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रता OH माइनस आयनों का हाइड्रोजन आयन सांद्रता, इन दोनों का जो गुणनफल होगा 1 गुणे 10 पे घातीय माइनस 7, या इसे हम 10 पे घातीय माइनस 7 भी लिख सकते हैं। आइए हम देखते हैं पीएच सारणी का, पीएच सारणी या स्केल अर्थात पीएच पैमाना। पीएच पैमाना देखा जाए तो यहाँ पे गिनतियां कुछ लिखी गई हैं, 0 से लेकर के 14 तक की लिखी गई हैं। यहाँ से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 पे यहाँ पर उदासीन लिखा गया है और यहाँ तक अम्लीय लिखा गया है और यहाँ तक क्षारीय लिखा गया है। इस पीएच का अर्थ ये होता है कि यदि किसी भी पदार्थ का पीएच मान 0 या 0 से कम 1 2 3 4 5 6 आता है या 7 के अंदर आता है, अर्थात 6 5 4 3 2 1 या 1 0 से कम होता है, दशमलव में आता है, माइनस में आता है, तो वह पदार्थ की जो प्रकृति होगी वह अम्लीय होगी। उस पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी, स्वाद कैसा होगा, अम्लीय माध्यम में प्रकृति होगी। कब, जब 7 से कम होगा, अर्थात किसी भी पदार्थ का पीएच मान यदि 7 से कम पाया जाता है, 7 से कम होता है, तो उस पदार्थ का वह पदार्थ किस पदार्थ में होगा, अम्लीय माध्यम में होगा। नेक्स्ट, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से ना तो अधिक हो और 7 से ना तो कम हो, केवल उसका पीएच मान पे 7 आता है, तो वो पदार्थ आपका उदासीन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरा चीज, यदि 7 से अधिक हो 14 तक के बीच में जाता है, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अर्थात 7.1 से लेकर के 14 तक का जाता है, 8 9 10 11 12 13 14 तक का जाता है, तो उस पदार्थ का पीएच मान आपका ये माना जाएगा और तब वह पदार्थ क्या होगा, क्षारीय माध्यम में होता है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए यदि हम ले लेते हैं यहीं पर HCl को या H2SO4 को, तो आप देख रहे हैं दोनों H2SO4 और HCl क्या है, दोनों अम्ल हैं और दोनों का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा, क्योंकि इसका पीएच मान 1.2 होता है, इसका पीएच मान 3.2 होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपके 7 से कम हो रहे हैं, अर्थात ये दोनों पदार्थ क्या है, अम्लीय है। नेक्स्ट हम उदासीन में आते हैं, जैसे हम जल को ले लेते हैं। जल आपका क्या होता है, पानी क्या होता है, उदासीन होता है, कोई लवण लिया जाए NaCl, सब उदासीन होते हैं, तो इनका पीएच कितना होगा, 7
होगा। नेक्स्ट क्षारीय माध्यम में आते हैं। क्षारीय माध्यम के साथ अधिक हो, जैसे आपका CaOH का होल ट्वाइस या आपका यहीं पर NaOH हो जाए, तो ये पदार्थ आपके क्षारीय होंगे, तो इनका pH मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। ये होता है pH पैमाना या pH स्केल होता है। नेक्स्ट आते हैं दैनिक जीवन में, देखते हैं कि pH का क्या महत्व होता है। दैनिक जीवन मतलब दिनचर्या जो होती है, हमारी दिनचर्या जो होती है, रोज प्रतिदिन हमारे पर जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन pH के माध्यम से होता है या pH के उपयोग से माध्यम क्या होता है। पहला चीज, भोजन को पचाने में। जी हाँ, हम जो भोजन करते हैं उस भोजन को पचाने में pH का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि भोजन जब हम खाते हैं तो भोजन हमारा कुतरने के बाद में जाता है आमाशय में, और आमाशय में अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या होता है? स्रावित होता है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से भोजन का खंडन होता है, अपचयन होता है, ठीक है ना। तो उसमें pH की आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में होती है। क्या होता है? यदि pH का मान अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो हमें गैस बनना प्रारंभ हो जाता है, डकार आना प्रारंभ हो जाता है, हमारा पेट भी खराब हो सकता है। यदि कम मात्रा में होता है तो भोजन की क्षमता से पच जाता है। लेकिन दूसरा आपका होता है दांतों को कठोर तथा मसूड़ों को मजबूत बनाने में। जी हाँ, pH की ही वजह से जो हमारे दांत होते हैं वो पदार्थों को लेवलिटी बनाए रखते हैं, पदार्थों की मात्राओं को एक नियंत्रित मात्रा में हमारे दांतों और मसूड़ों को प्राप्त होता है pH के माध्यम से ही। तो क्या होता है? हमारे दांत कठोर और मसूड़ों को मजबूत बना देता है। कौन? pH होता है। पौधों तथा जंतुओं को संवेदनशीलता प्रदान करने में। जी हाँ, संवेदनशीलता का मतलब जैसे आप एकांत में कहीं बैठे हो और आपको कोई आकर के चुभो दे सुई तो आप अचानक चौंक जाते हो। इसका मतलब होता है ब्रेन को सूचित करने के लिए हमारी मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, हमारी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, मेरुरज्जु जिसे कहते हैं। मेरुरज्जु को जब तक किसी चीज की भी आवश्यकता, किसी चीज की संवेदना नहीं प्राप्त होगी तब तक आपका मस्तिष्क कार्य नहीं करेगा कि आपके साथ क्या कार्य हुआ है। इसलिए उस मेरुरज्जु को संवेदनशील देने के लिए अधिक मात्रा में pH की आवश्यकता होती है, जहाँ पे हम एसिड का प्रयोग करते हैं या क्षारों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका पौधों तथा जंतुओं को रासायनिक पदार्थों से क्षय होने से रक्षण करने में। जी हाँ, पौधे हों या जीव जंतु हों, यदि हमारे बॉडीज का लेवलिटी pH मान एक स्थिर नहीं रहता है, pH की कोई इसके समानता नहीं पाई जाएगी तो हमारी बॉडी को अधिक हानिकारक हो सकते हैं, अधिक हानियां पहुंच सकते हैं। पेड़ हो चाहे वो पौधे हो, कोई भी किसी भी प्रकार का जंतु हो उसे हानि पहुंच सकती है। इसलिए pH उसका रक्षण करने में pH बनाए रखता है, उसके संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से हमारे शरीर का या पौधों के शरीर का रक्षण हो जाता है। आइए कुछ पदार्थों का pH मान लिया गया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH मान 1.2 होता है। स्वस्थ शरीर का pH मान 7 से लेकर 7.8 के मध्य में होता है। देखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल है और इसका मान 1.2 है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं 7 से कम है तो ये अम्ल है आपका। शरीर का जो pH मान होता है, शरीर हमारा जो होता है एक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है अर्थात उदासीन होता है, और इसका pH मान 7 होता है और 7 से अधिक होता है, क्योंकि कुछ मात्रा में क्षारीय होते हैं हमारे बॉडीज पे जो धूल मिट्टी के कण आते हैं। तो 7 से लेकर के 7.8 होता है। नेक्स्ट वर्षा का जल। वर्षा का जल अम्लीय माध्यम में होता है, इसलिए उसका pH मान 5.6 होता है और स्वस्थ जल भी माना जाता है, इसे स्वच्छ जल माना जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं रक्त। रक्त मतलब ब्लड, खून जो होता है, खून का हमारे pH मान 7.4 होता है। 7.4 हमारे खून का pH मान होता है। मौनमूत्र को देखा जाए तो मौनमूत्र का pH मान 4.8 से लेकर के 8.4 के मध्य में होता है, अर्थात अम्लीय और क्षारीय दोनों के माध्यमों में जो है मानव के मूत्र पाए जाते हैं। जब डायबिटीज किसी व्यक्ति को हो जाता है तो वो क्षारीय माध्यम में पहुंच जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट मानव लार। मानव के लार का pH मान क्या होता है? मानव के लार का pH मान 6.5 से लेकर के 7.5 के मध्य होता है। 6.5 से लेकर के 7.5 के मध्य होता है। समुद्री जल का pH मान क्या होता है? 8.5 होता है। समुद्री जल का pH मान कितना होता है? 8.5 होता है। और आंसू, जो हमारे आंखों से आंसू गिरते हैं उन आंसुओं का pH मान 7.4 होता है। एक चीज नोट करेंगे आप, आंसू का pH मान 7.4 और रक्त का pH मान 7.4, अर्थात दोनों के pH मान बराबर होते हैं, अर्थात रक्त की भी मात्रा जो होती है नमकीन मात्रा में और आंसू की भी स्वाद जो होते हैं वो नमकीन मात्रा में होते हैं, अर्थात दोनों क्या होते हैं? क्षारीय माध्यम में पाए जाते हैं। ये आपके कुछ पदार्थों के pH मान है। वीडियो को अंत तक देखें, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, जो पॉइंट्स नहीं समझ में आते हैं उस पर कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें।